Good morning student, I welcome you all in Beta English compulsory class. Yesterday I had given you some unsolved question of argumentation. ठीक है, मैंने कल आपको जो है argumentation के कुछ unsolved questions दिए थे and today we will start a new topic. आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. ठीक है, रिपोर्ट. ये जो है आपके पहले तो अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो गया है. ठीक है, तो पहले तो ये क्वेश्चन नंबर 13 आता था, बट अब जो है ये आपका राइटिंग सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 आता है. ठीक है, जो कि 7 मार्क्स का आता है रिपोर्ट. इसमें दो टॉपिक होते हैं आपके, एक होता है रिपोर्ट, एक होता है फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन. ठीक है, रिपोर्ट जो है वो 3 टाइप्स की होती है: इवेंट बेस्ड, एक्सीडेंट बेस्ड एंड इंसिडेंट बेस्ड. ठीक है, किसी भी इवेंट पर हो सकती है, कोई एक्सीडेंट, दुर्घटना पर, किसी घटना पर आधारित होती है. ठीक है, जो भी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं न्यूज़, ये सारी आपकी रिपोर्ट होती है. हम पढ़ते हैं ना कि न्यूज़पेपर में कि कल वहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, ये चोरी हो गई, आग लग गई, डकैती हो गई, रॉबरी हो गई. ठीक है, एक्सीडेंट हो गया और वहाँ कोई मीटिंग हुई, यहाँ पर ऐसा हुआ. ठीक है, कोई सेमिनार हुआ, कोई कॉन्फ्रेंस हुई. ठीक है, तो ये सारी क्या होती है, रिपोर्ट होती है. ठीक है, इसी को हम रिपोर्ट बोलते हैं. अब रिपोर्ट का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले पेज के बिल्कुल जो है सेंटर में हम टाइटल लिखेंगे, जो भी हमारा टाइटल है जिसके ऊपर हम रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं. ठीक है, फिर बाय कर या रिपोर्टेड बाय, अब बाय भी लिख सकते हो या रिपोर्टेड बाय. इस पर हम रिपोर्टर का नेम और उसका डेजिग्नेशन लिखते हैं कि भाई ये रिपोर्ट किसने लिखी है, लिखने वाले का नाम और उसका ओहदा. जैसे कि मान लो कि हम न्यूज़पेपर में, दैनिक भास्कर में और हमने राजस्थान पत्रिका में देखते हैं कि रिपोर्टर का नाम आता है, रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका, रिपोर्टर. ठीक है, रिपोर्टर दैनिक भास्कर. तो यहाँ पर भी जो है बाय कर या रिपोर्टेड बाय भी लिख सकते हो या रिपोर्टेड बाय कर रिपोर्टर का नेम और उसका डेजिग्नेशन आएगा. ठीक है, तो इस तरीके से लिखेंगे कि बिल्कुल सेंटर में तो टाइटल लिखेंगे, फिर यहाँ सेंटर से बाय कर और नाम लिखेंगे. फिर उसके बाद में यहाँ लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर के ऊपर प्लेस और डेट, इसका मतलब है कौन से दिन की घटना है और कहाँ की है, जगह का नाम और जो है डेट लिखी जाती है. जैसे जयपुर की है कोई इंसिडेंट, जयपुर का है तो जयपुर आ जाएगा, डेट आ जाएगी. ठीक है, अब देखो किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए रिपोर्ट लिखते टाइम. पॉइंट्स टू रिमेंबर: रिपोर्ट इज़ बेस्ड ऑन फैक्ट्स. रिपोर्ट हमेशा फैक्ट्स होता है, सच्चाई, तथ्य, उन पर बेस्ड होती है. मेंशन द प्लेस एंड डेट ऑफ इवेंट, जो भी इवेंट जिस दिन हुई है, जहाँ हुई है, उसको मेंशन करना है. यूज़ रिपोर्टेड स्पीच. ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच का यूज़ करना है. ठीक है, राइट इन पास्ट टेंस, हमेशा रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाती है, क्योंकि जो चीज़ होने जा रही है उसके बारे में हम रिपोर्ट नहीं लिखते. जो ऑलरेडी हैपेंड है, हो चुकी है, मैंने कहा ना हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो इसका मतलब जो चीज़ ऑलरेडी हैपेंड है, हो चुकी है, उसके लिए हम पास्ट टेंस का यूज़ करेंगे. राइट इन थर्ड पर्सन, इसको थर्ड पर्सन में लिखेंगे, कहीं पर भी मैं वगैरह ये जो आता है, आई, मी, माई, ये वाले वर्ड्स का यूज़ नहीं आएगा. आंसर द क्वेश्चन व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हु एंड हाउ. हमेशा रिपोर्ट में इन्हीं क्वेश्चंस का जवाब देते हैं. कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, व्हाई क्यों हुआ, व्हाट क्या हुआ, हु किसने करा, हाउ कैसे हुआ. रिपोर्ट में हमेशा इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर देते हुए रिपोर्ट तैयार करी जाती है. वर्ड लिमिट जो इसकी 100 to 120 वर्ड्स में ये लिखी जाती है. बिल्कुल शॉर्ट सेंटेंसेस का यूज़ करना है, ब्रीफ में लिखना है, कोई फालतू की कहानी नहीं लिखनी है. रिपोर्ट के अंदर हमेशा यही चीज़ लिखी जाती है, क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ. ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपको बताती हूँ. सबसे पहले एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है, उसके बाद में जो हमारा टाइटल है, मैंने आपको बताया था टाइटल आएगा. ठीक है, एनुअल फंक्शन, जैसे हम रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं एनुअल फंक्शन में, कोई भी स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन हुआ है, मान लो कि हमारी स्कूल के अंदर एनुअल फंक्शन हुआ है, जैसे कि आपका आ गया कि योर स्कूल सेलिब्रेटेड एनुअल फंक्शन. ठीक है, राइट अ रिपोर्ट या प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन अबाउट दिस फंक्शन. ठीक है, आपके स्कूल में एनुअल फंक्शन हुआ और इस फंक्शन के ऊपर आप जो है एक रिपोर्ट तैयार करिए. इस तरीके से क्वेश्चन आता है. ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेज के बिल्कुल सेंटर में टाइटल का नाम लिख लेंगे, एनुअल फंक्शन. फिर बाय कर लिखने वाले का नाम. ठीक है, रिपोर्टेड बाय या बाय, ये रिपोर्ट किसने तैयार करी है, गौरांश. स्टूडेंट रिपोर्टर, उसका डेजिग्नेशन क्या है, स्टूडेंट रिपोर्टर. ठीक है, तो ये डेजिग्नेशन आ गया. मान लो न्यूज़पेपर के लिए हम तैयार कर रहे हैं, तो बाय करके नाम आ जाएगा, रिपोर्टर राजस्थान पत्रिका, रिपोर्टर दैनिक भास्कर, रिपोर्टर टाइम्स ऑफ इंडिया, रिपोर्टर
हिंदुस्तान टाइम्स, जो भी न्यूज़पेपर का नाम है, क्योंकि न्यूज़पेपर का रिपोर्टर तो वहाँ जाएगा, यहाँ स्टूडेंट रिपोर्टर है तो स्टूडेंट रिपोर्टर। आप देखो जयपुर कहाँ की है, ये कहाँ पर हुआ था फंक्शन, जयपुर में। यहाँ सिटी का नाम लिखते हैं, मेन सिटी का नाम, बीच में तो जहाँ हुआ वो लिख देंगे, यहाँ मेन सिटी का नाम लिखते हैं, कब की है वो डेट लिख देंगे, ठीक है। अब हम शुरुआत, चाहो तो आप यहाँ से शुरुआत कर दो, चाहो तो इसी के आगे से शुरुआत कर दो, ठीक है। किरण बाल भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेलिब्रेटेड इट्स 30th एनुअल फंक्शन विद पंप एंड शो येस्टरडे इन इट्स स्पोर्ट्स ग्राउंड। इसका सारी चीज़ का क्वेश्चन का आंसर दे दिया, क्या हुआ और कहाँ हुआ, ठीक है। किरण बाल भारती स्कूल ने अपना 30वां एनुअल फंक्शन मनाया बहुत ही पॉम्प और शो के साथ में स्पोर्ट्स ग्राउंड के अंदर कल। एंटायर स्कूल वॉज अडॉर्न्ड विथ वाइट एंड रेड रिबन्स। एंटायर का मतलब पूरा का पूरा स्कूल, अडॉर्न्ड का मतलब होता है सजाना, ठीक है। पूरा का पूरा स्कूल जो है वो वाइट और रेड कलर के रिबन से सजाया गया। मिस्टर गोविंद सिंह डोडासरा द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वॉज चीफ गेस्ट फॉर द फंक्शन। इस फंक्शन में चीफ गेस्ट कौन थे, मिस्टर गोविंद सिंह डोडासरा, जो कि एजुकेशन मिनिस्टर है राजस्थान के, वो फंक्शन के चीफ गेस्ट थे। द फंक्शन स्टार्टेड विद लाइटिंग लैम्प बिफोर गॉडेस सरस्वती फॉलोड बाय सरस्वती वंदना। फंक्शन जो शुरू हुआ वो देवी सरस्वती के सामने जो है लैम्प जलाकर, दिया जलाकर शुरू हुआ और उसके बाद में सरस्वती वंदना करी गई। देयर वॉज गुड सिटिंग अरेंजमेंट फॉर एवरीवन। हर किसी के लिए सिटिंगमेंट का बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। अबाउट 2000 पीपल अटेंडेड द फंक्शन। तकरीबन 2000 लोगों ने फंक्शन को अटेंड करा। स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन वेरियस कल्चरल प्रोग्राम्स लाइक डांस, प्ले, ड्रामा एक्सेट्रा। स्टूडेंट्स ने अलग अलग कल्चरल का मतलब होता है सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें कि जैसे प्ले, ड्रामा वगैरह। ऑल द पार्टिसिपेंट्स वर अवॉर्डेड। जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, जिन्होंने भी पार्टिसिपेट करा, सबको अवार्ड दिया गया। It was a moment of pride when students were awarded prizes in various fields like academics, sports, etc. और ये बहुत ही एक प्राइड का मोमेंट था, एक गर्व का मोमेंट था, जब स्टूडेंट्स को अलग अलग फील्ड्स के अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो चाहे पढ़ाई हो, सब में जो है प्राइजेस दिए गए। इन द एंड डायरेक्टर ऑफ स्कूल एंड चीफ गेस्ट डिलीवर्ड मोटिवेशनल स्पीच। और लास्ट के अंदर जो डायरेक्टर थे स्कूल के, उन्होंने और चीफ गेस्ट ने जो है बच्चों को मोटिवेशनल जो है स्पीच दी, ठीक है। आगे बेटे समझ में, तो ये आपकी जो है रिपोर्ट है एनुअल फंक्शन पर। हमने सारी चीज़ लिखी है, क्या प्रोग्राम हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। अब एनुअल फंक्शन की या कोई भी फंक्शन की आती है तो भाई कौन से स्कूल में मनाया गया या कहाँ पर हुआ, ठीक है, कितनी बजे स्टार्ट हुआ वो भी लिख सकते हो। चीफ गेस्ट के बारे में लिखना, कौन कौन से प्रोग्राम हुए इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप इस रिपोर्ट को जो है टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है, आपका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड प्लीज़ डू इन योर फेयर कॉपी एंड सेंड मी ऑन माय पर्सनल व्हाट्सअप नंबर, ठीक है। आप जो है ये वर्क कर और मेरे को जो है सेंड करना। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग रिपोर्ट और एनी अदर टॉपिक यू कैन आस्क मी, ठीक है। तो आप आज ये रिपोर्ट करिएगा, कल मैं आपको जो है दूसरी रिपोर्ट जो है एक और एग्जाम्पल जो है करवाऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हो। आपका स्क्रीनशॉट लेकर आप कर लीजिएगा या मैं इसकी आपको जो है फ़ोटो क्लिक करके इसकी फ़ोटो भेज दूँगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।